स्टाइल ओवर सब्सटेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, कि अगर स्टाइल इतना बढ़िया हो तो सब्सटेंस कम भी चलता है। इस मूवी का डायरेक्टर डेविड लीच डायरेक्टर बनने से पहले एक स्टंटमैन था, और इस मूवी में वो रिफ्लेक्ट होता है। और अगर तुमने उसकी बाकी की मूवीज देखी हैं, उसने जॉन विक को डायरेक्ट करी है, और फास्ट एंड द फ्यूरियस का जो स्पिन ऑफ था हॉब्स एंड शो वो डायरेक्ट किया है। तो तुम्हें पता है कि वो एक बढ़िया डायरेक्टर है, और एक्शन उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। और इस मूवी में वो एक्शन इतना स्टाइलाइज्ड है कि तुम्हें एक अलग से एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि बहुत जेनेरिक सी मूवी होगी, और कुछ सेंस में है भी, लेकिन जो वो स्टाइल है ना इस मूवी का, वो इसे जेनेरिक से तो बहुत ऊपर ले जाता है। मतलब तुम याद तो रखोगे देखो इस मूवी को। इस मूवी में कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। मतलब शुरू में ऐसा लगता है कि ब्रैड पिट है, लेकिन फिर इवेंचुअली जब बाकी के कैरेक्टर्स आने शुरू होते हैं तो तुम्हें पता चलता है कि ये सब कैरेक्टर्स को इक्वल वेट और इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और वो देख के मजा आता है। और इसमें मोस्टली जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, लेकिन वो कभी भी सेम फील नहीं होते। कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सेम ही तो हैं सारे के सारे। सबका एक अलग फ्लेयर है, सबके एक अलग पर्सनैलिटी है, सबके अलग क्वर्क्स हैं, सबके अलग जोक्स हैं। और ये मूवी फनी है, ये मूवी फनी है। इस मूवी का जो मोस्टली फन है वो उसके जोक से ज़्यादा जिस तरीके से इसमें रिवील्स आते हैं ना, वो ज़्यादा फनी है। और एक्शन इतना स्टाइलाइज्ड है, मतलब जब भी एक्शन हो रहा है ना स्क्रीन पे, तुम कभी बोर नहीं होगे। और बहुत वायलेंट है मूवी, मतलब अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं है तो इसमें बहुत ब्लड है, बहुत बुरे तरीके से मारकाट है, लेकिन वो कभी भी एक्सट्रीम नहीं लगती तुम्हें देखने में। वो जो स्क्रीन पे इतनी बुरी चीज़ हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वो डायरेक्ट की है ना, वो एक फन के रेंज में चली जाती है, और कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी सी हंसी भी आ रही है और तुम उसको एंजॉय भी कर रहे हो। तो उस तरीके के वायलेंट नहीं है, पर ब्लड वगैरह भर के है भाई। और इसकी स्टोरी इतनी कॉन्वोल्यूटेड स्टोरी है, मतलब जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं वो सारे ऐसे वेब के तरीके से कनेक्टेड हैं कि ये इसको मारने आया है, वो उसको बचाने आया है, वो उससे बदला लेने आया है, वो उससे चोरी करने आया है, और ये सब किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। और वो धीरे धीरे रिवील होता है फ्लैशबैक्स में। और इस मूवी में जो फ्लैशबैक्स हैं, मतलब फैमिली गाय वाइब है बहुत ज़्यादा, कि कोई बंदा बोलेगा कि हाँ ये हुआ था उस टाइम पे, और उसका पूरा फ्लैशबैक दिखाएंगे वो। और सारे फ्लैशबैक ऐसे क्विक मूविंग हैं, और सब फोर्थ वॉल ब्रेकिंग है कि वो कैमरे की तरफ देख के कोई कोई बात भी करेंगे। और मेरे फेवरेट फ्लैशबैक जो है वो है लेमन और टैंजरीन का, जो कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं इस मूवी के। उनका जो बैंटर है ना, वो दो भाई हैं और दोनों के दोनों सीरियल किलर हैं, और उनका जो बैंटर है टॉप नॉच, टॉप नॉच। मतलब वो फेवरेट पार्ट थे मूवी का, कि जब भी वो स्क्रीन पे हैं वो दोनों कांस्टेंट बहस कर रहे हैं, और वो इतनी क्विक विटेड है ना। मतलब इस मूवी के डायरेक्टर ने डेडपूल 2 भी बनाई है, तो उन दोनों कैरेक्टर्स में वो डेडपूल 2 वाली एनर्जी है, जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। और उनका एक फ्लैशबैक है, एक आर्ग्यूमेंट है उनकी कि हमने उस मिशन पे कितने लोग मारे थे। एक बोलता है 16 और एक बोलता है 17। तो वो पूरा फ्लैशबैक में वो लोगों को मार रहे हैं, और हर आदमी मरने के बाद वो ऐसे गिनती कर रहे हैं। और इस मूवी के कैरेक्टर्स ही इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब जो एक्शन है वो तो है, पर मेरे को नहीं लगता वो इन कैरेक्टर्स के बिना वर्क करता। और स्क्रिप्ट भी बहुत बढ़िया लिखी है। मतलब जो बैंटर है वो कभी भी ऐसे मार्वल वाला बैंटर नहीं लगता। तुम्हें मजा आता है सुन के कि हाँ ये जो बंदे बहस कर रहे हैं, कांस्टेंट बिकरिंग चल रही है, कांस्टेंट मजाक उड़ाया जा रहा है एक दूसरे का, वो कहीं ना कहीं फन है। मूवी ऐसे फ्लो कर रही होती है, और उस फ्लो में फिजिक्स की कोई जगह नहीं है। आखिरी का जो सीन है ना मूवी का थर्ड एक्ट, वो फिजिक्स भूल जाते हैं बिल्कुल, और वो इतना फन है, लेकिन तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम अगर दिमाग बंद करके जाओगे ना इस मूवी में, कि तुम इतना सीरियसली मत लो, तुम बस इंजॉय करने के मूड से जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और ऐसा नहीं है कि मूवी डीप नहीं है, मूवी में बहुत सारी थीम्स हैं, लक, बैड लक, फेट, बहुत कुछ है। और जब तुम सेकंड टाइम देखो तो तुम्हें वो भी समझ आएंगी। तो मूवी के दोनों एस्पेक्ट हैं। मतलब जैसे जब तुम सेकंड टाइम देखोगे, तो अगर तुम फेट के उससे देखोगे, तो इस मूवी में एक कैरेक्टर है वाटर बॉटल, तुम जब देखोगे तुम्हें तब समझ आएगा। तो वो कैरेक्टर ही फेट की रिप्रेजेंटेशन है पूरा का पूरा। तो मूवी डीप है जब उसे होना चाहिए, लेकिन उस डेप्थ को पीछे रख दिया गया है बहुत हद तक। जब तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उस पर तुम ध्यान बिल्कुल भी ना दो, तो भी एक बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस है ये। मूवी 2 घंटे की है, तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, और बहुत अच्छी प्रोडक्शन के साथ है। मतलब ट्रेन इतनी वेल लिट है ना ऑल द टाइम, और उसमें जो नियॉन लाइट्स लगी हुई हैं वो इतना बढ़िया तरीके से, मतलब कोई भी सीन ऐसा नहीं लगता कि ये बस शूट हुआ है। वो दिखता है कि इसके पीछे प्रॉपर सेट डिजाइन करा है उन्होंने, और वो बहुत बढ़िया तरीके से शूट हुई है, और सब कुछ वेल मेड है। सबकी कॉस्ट्यूम ऐसे टिच लगती है बिल्कुल। पर जो मूवी का थर्ड एक्ट है उसमें सीजीआई जो है वो इतनी वॉन्की सी हो जाती है, लेकिन वो ना मतलब एक्सपीरियंस के बीच में नहीं आई थी। उस पॉइंट पे जो मूवी बिल्ड हो गई थी ना, वहां से जब वो सीजीआई थोड़ी थोड़ी हल्की रह गई, तो मैंने ओवरलुक कर दिया था उसको। और मेरे को लगता है तुम भी कर दोगे, क्योंकि वो जो देख रहे हो ना तुम, वो स्पेक्टिकल है। मतलब ये क्या हो रहा है, तुम उस अबसर्डनेस में ही खोए रहोगे। और वो
सीजीआई जितनी भी अजीब हो वो निकल जाती है फिर भी, और मतलब ऐसे कभी रुकावट नहीं डालती वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के बीच में। और ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब फन नाइट भाई, फन फ्राइडे नाइट थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखी थी और बहुत मजा आया था हमें, हम बढ़िया हंसे थे मूवी के साथ भी और मूवी के ऊपर भी दोनों। तो रेटिंग की बात करें तो 4-5 दोस्त 4-5 बियर आउट ऑफ 10।